राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को वो कारण बताने जा रही हूँ जिससे माँ सीता को दूर रहना पड़ा था श्री राम जी से। एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई। वहाँ पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्ष तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन व्यतीत करेंगे। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिया। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करती हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि ये स्वयं ही सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि है, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वही यह सब सुनकर और उन्हें कंठस्थ कर लिया है। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में एक अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और तोता उनका उत्तर देता जाता। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत बड़ा है, कई माह लगेंगे सुनने में। दोनों उड़ने की तैयारी करने लगे। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं करते हैं, तुम दोनों मेरे पास मेरे महल में ही रहोगे। तोती ने कहा, देवी हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और हमें वही अच्छा लगता है। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद न करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा, अभी तो हमें जाने दे। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यही रहेगी, मैं इसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते की पत्नी से बड़ा प्रेम था, वो अकेले जाने को तैयार न था। जब तोते को लगा कि सीता जी के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो वो अपनी पत्नी का विलाप करने लगा और ये कहा कि यदि हम कथा न कहते तो शायद हम मुक्त हो जाते। तोती अपने पति के विरह को सहन नहीं पाई। उसने सीता को कहा, आप मुझे मेरे पति के से अलग ना करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षियों के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम अपने पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें तुम्हारे पति से दूर रहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने के प्राण निकल गए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन को सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य करने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिससे झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे।